नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटेलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर जबलपुर से 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में राज्य सरकार ने आज भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, नहीं दे पाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी। आज भी अगली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखेंगे। हाई कोर्ट में 13 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक बरकरार है। अब जरा देखिए, दोनों राज्यों में देखिए मामला फंसा कहां है, पेच फंसा कहां है आरक्षण को लेकर। एक तरफ 76% आरक्षण है और एक तरफ ओबीसी का आरक्षण फंसा हुआ है मध्य प्रदेश में। तो दोनों ही राज्यों में आरक्षण का पेच जो है वो फंसा हुआ है और कोर्ट में है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस यानी क्रिस्प के सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए, जहां कौशल विकास के अलग अलग सेक्टर में ट्रेनिंग कर चुके 250 अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे गए। इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि देश के विकास के लिए युवाओं को आगे आना बहुत जरूरी है। युवाओं का कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप नौकरी की प्रतीक्षा न करें, स्वयं रोजगार की तरफ ध्यान दें। आपको ये बता दें कि युवाओं को कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। विश्व का 70% मानव संसाधन, जिसका 17% हिस्सा हमारे ग्रामीण अंचल में बसता है, हमारे पास है। रोजगार के अवसर बढ़ाने और समावेशी आर्थिक विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल भारत और कुशल भारत का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सरकारी स्कूल में धर्म ग्रंथ गीता, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत बच्चों को पढ़ाने का ऐलान किया है। भोपाल के ओल्ड कैंपियन ग्राउंड में आयोजित सुघोष दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया। किरण, राम हमारे रोम रोम में रमे, राम हमारी हर सांस में बसे। राम के बिना ये देश जान ही नहीं जाता। आज भी गांव में हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम, जय राम जी की। अगर बीमार हो गया और शरीर में कष्ट होता है तो या तो माँ याद आती है या हे राम, हाय राम, ठीक कर दो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत तिल्दा के ग्राम सरोरा पहुंचे, जहां उन्होंने 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कई सौगातें भी उन्होंने दी। सरोरा से बिनेका तक पक्का सड़क बनाया जाएगा। सरोरा स्वास्थ्य केंद्र में संचालित एक बिस्तर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 3 अतिरिक्त बिस्तरों की स्वीकृति। NH मार्ग झांकरा से तिल्दा तक 12 किलोमीटर सड़क का जीर्णोद्धार एवं चौड़ीकरण करवाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सोमवार को बालौदा बाजार के ग्राम खपरी पुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने जौपाल लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 13 निवासी पुष्पा ने पति के हॉस्पिटल से 3 महीने पहले से गायब होने की सूचना सीएम भूपेश बघेल को दी और इस बात की शिकायत की कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शासन की योजना है, उसके लाभ के बारे में महिलाओं ने गौठान और गोधन योजना के बारे में, साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बच्चे ने अपने अनुभव साझा किया। साथ ही जिन लोगों को स्वास्थ्य सहायता मिल रहा है, मुख्यमंत्री हर बाजार क्लिनिक योजना, उसका लाभ मिल रहा है। सब लोगों ने अनुभव साझा किया, बहुत सारी बातें आई। भारतीय कुश्ती संघ और खिलाड़ियों के बीच चल रहे विवाद पर अब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुश्ती विवाद के खात्मे के लिए 5 सदस्यीय जांच टीम गठित करने की घोषणा की। वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम की अध्यक्षता में जांच की जाएगी। रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी, वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। ओवरसाइट कमेटी का जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी, हम बनाएंगे। आज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरसाइट कमेटी मैरी कॉम जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है
उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करती है लेकिन प्रमाण कुछ नहीं दे रही है। लेकिन जब से धारा 370 घटी है, आतंकवाद बढ़ा है, रोज कुछ न कुछ घटना हो रही है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। जांजगीर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने राशन कार्ड को लेकर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रमन सरकार के कार्यकाल में बार बार राशन कार्ड काटा जाता था, कभी पति तो कभी पत्नी के नाम पर राशन कार्ड बनाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशान किया गया। खेल उत्सव हो रहा है, आदिवासी उत्सव रायपुर में हुआ और गांव गांव में राजीव गांधी खेल मैदान हम लोग गठन किया है। आज हम लोग यह खेल को महत्व दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना कार्यकारिणी का बैठक दिल्ली में हुआ है, आप लोग भी देखे होंगे, अभी सांसद लोग भी खेलो बोल रहा है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के दिए गए चंबल में डाकुओं के सफाई के बयान पर कांग्रेस विधायक ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चंबल के बागियों को डाकू कहा, वो आपत्तिजनक है। चंबल में डाकू और बदमाश कहना चंबल के निवासियों के साथ घोर अन्याय होगा, इसलिए शब्द को बदल करके डाकू बदमाश न कह के उनको बागी कह सकते हैं। बागी जीवन जीना स्वीकार किया अन्याय के खिलाफ, तो बागी हुए। बागियों के समर्पण के लिए जौरा में 500 बागियों ने आत्मसमर्पण के नेतृत्व में किया था। ये डाकू और बदमाश आत्मसमर्पण नहीं करते, ये बागी थे, उन्होंने हृदय परिवर्तन करके आत्मसमर्पण। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अन्य कथा वाचकों के कार्यक्रम पर एमपी के खनिज निगम अध्यक्ष और निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जनता को धीरे धीरे समझ आएगा, मैं किसी चमत्कार को नहीं मानता, बाबाओं के पीछे जनता का जाना गलत है। बागेश्वर धाम की जहाँ तक बात है, इसके पहले भी बहुत सारे आश्रम के बारे में, बहुत सारे बाबाओं के बारे में चर्चा हुई है। मेरा मानना है अब ये थी कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको बोलने का अधिकार है। जब बोलने का अधिकार है तो प्रवचन तो कोई भी दे सकता है। मैं भी अपने भाषण में रोज प्रवचन देता हूँ। लेकिन चमत्कार जहाँ तक बात है, जो सूर्य निकलता है, सूर्य भगवान, इससे बड़ा चमत्कार दूसरा नहीं है। हिंदू इकोसिस्टम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मिश्रा ने IBC 24 पर बड़ा बयान दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उस समय ही निशाने पर आ गए थे जब उन्होंने लोगों की सनातन धर्म में वापसी कराई थी। हिंदू ईको सिस्टम के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि संयोजक हैं कपिल मिश्रा जी हमारे साथ में है। एक बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित कर रहे हैं। सर, उसके पीछे युवाओं को जोड़ने के पीछे मकसद क्या है और क्या बताने की कोशिश है उस कार्यक्रम के जरिए? देखिए, आज नेताजी की जयंती है, पराक्रम दिवस है और इस अवसर पर ग्वालियर हिंदू इकोसिस्टम ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें चिंतन मनन होगा समाज के सामने आई हुई चुनौतियों का। 1 साल पहले भी यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद से हिंदू इकोसिस्टम लगभग ग्वालियर संभाग के हर विभाग में उनके कोई ना कोई संयोजक बने हैं, टीम बनी है। लगातार मंदिर स्वच्छता अभियान के कार्य हो रहे हैं, सुंदरकांड पाठ के कार्य हो रहे हैं, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर जागरूकता के कार्य हो रहे हैं। तो अब इसको और आगे कैसे गति दी जाए, किस दिशा में लेके जाया जाए, उसका चिंतन करने के लिए आज अभी मौजूदा स्थिति क्या पाते हैं, कहाँ हिंदुत्व अभी कहाँ खड़ा हुआ है और किस तरह से उसको उभारने की कोशिश है, युवाओं को जागृत करने की कोशिश कितनी है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है आपका? देखिए, लव जिहाद एक बड़ी चुनौती है और धर्म परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। इसके प्रति जागरूकता भी और कानून का इस्तेमाल करते हुए कैसे इसको रोका जाए। जो भी धार्मिक गुरु, मठाधीश या धर्मगुरु या कथावाचक जो भी लव जिहाद के बारे में जागरूकता कराएंगे
धर्म परिवर्तन रोकने का काम करेंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन अभी जोशी मठ के महंत उनका आया कि अगर इतना ही चमत्कार दिखाते हैं तो जोशी मठ आ जाइए, जो दरारें पड़ रही है उसको रोकने का, तो क्या लगता है और आपकी सोच के बागेश्वर धाम को लेकर क्या है? मैं बताऊं, चमत्कार की बात, इस सब की बात, ये वो भी मठाधीश है जिन्होंने बोला, मैं तो उनके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये निवेदन करने का अधिकारी हूँ कि सभी हिंदू धर्मगुरुओं को, कथावाचकों को और मठाधीशों को लव जिहाद और धर्म परिवर्तन, इन दो विषयों पर बोलना ही चाहिए। और जो भी बोलेंगे, चाहे वो बागेश्वर महाराज जी हो, चाहे वो स्वामी दीपांकर जी हो, चाहे वो देवगी नंदन ठाकुर जी हो, चाहे वो स्वामी रामदेव जी हो, उनके साथ समाज खड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कपिल मिश्रा जी हैं, उन्होंने कम शब्दों में अपनी बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है बागेश्वर धाम का भी उन्होंने समर्थन किया है। कैमरामैन लोकेंद्र बाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार को लेकर चुनौती दी है। जांजगीर दौरे पर पहुंचे मंत्री लखमा ने जब मीडिया ने बागेश्वर धाम के पर सवाल पूछा तो उन्होंने चुनौती दी है। कुरमा गांव में मध्य प्रदेश में बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई, जिसको लेकर कल 24 जनवरी को राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति और बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में कार्यकारिणी के सदस्य, विशेष आमंत्रित और विशेष तौर पर इस बार हमने इस कार्यकारिणी में हमारे सम्मानीय सांसद और विधायक, उनको भी इस बैठक के लिए विशेष आमंत्रित किया है। और ये बैठक विशेष तौर पर इको फ्रेंडली, प्लास्टिक मुक्त बैठक। जबलपुर में पिछले 12 दिनों से चल रहा सांसद खेल महोत्सव का आज समापन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। खेल महोत्सव में शामिल परंपरागत खेलों का खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आनंद उठाया। और आज के मैच की ये बात कीजिए, फाइनल मुकाबला जो चल रहा है कबड्डी। सांसद खेल महाकुंभ जबलपुर में 28,700 से ज़्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी, 265 से ज़्यादा टीमें, न केवल ओलंपिक गेम्स बल्कि पारंपरिक खेलों को भी इसमें बढ़ावा देने का अवसर मिला है। ग्वालियर के लक्ष्मण तलैया इलाके में जिस तरीके से सड़क के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पल पहननी छोड़ी थी, वो एक बार फिर जर्जर हो रही है। पहले तो सड़क बन जाने तक 3 महीने तक प्रद्युम्न सिंह तोमर नंगे पैर चले, फिर करीब 1 महीने पहले जब इसका निर्माण पूरा हुआ तो इसकी क्वालिटी की तारीफ भी खूब हुई, लेकिन अब फिर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जरा ध्यान से देखिएगा आप, जिस सड़क को बनने के लिए माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया था कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, और उनको चप्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाया था। सड़क बन गई, खूब चर्चा हुई कि चलो सड़क बन गई, लेकिन सड़क दिखाइए एक बार फिर से। ये तो मंत्री जी दिख रहे हैं, सड़क दिखा रहा हूं मैं आपको। ये सड़क देखिए आप, जो अभी कुछ दिनों पहले बनी है। ये देखिए, जिसकी खूब तारीफ हुई थी। इस सड़क को जरा गौर से हमारे दर्शक भी देखे हैं, और ये वही सड़क है जिसके लिए माननीय मंत्री ने ये निर्णय लिया था कि अब जब तक ये सड़क बन नहीं जाती तब तक मैं चप्पल पहनूंगा नहीं। तो फिर क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, तुरंत उनको चप्पल पहनाई, सड़क बन गई। और सड़क जब बनी तो खूब तारीफ हुई चारों तरफ, लेकिन देख तो लीजिए सड़क कैसी है। फिर से एक बार दिखाइए, मंत्री जी को हटाइए, ये तस्वीरें फिर आ गई, जरा देखिए तस्वीरें आप। घटिया काम इतना हुआ है, इसकी लोकायुक्त की जांच कराना चाहिए। मैं आज ही पत्र लिखूंगा, ग्वालियर की महापौर को कहूंगा कि आप इसकी लोकायुक्त से जांच कराएं। अमृत का इतना घटिया काम हुआ है और इन ठेकेदारों को जेल में भिजवाएं। ग्वालियर विधानसभा की आज बदहाल सड़कों को लेकर देखा जा रहा है कि आज भी जनता चोटिल हो रही है। मैं चेतावनी देता हूं भाजपा शासन को कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की लड़ाई लड़ेगा। 2003 के पहले सड़कें तो थी ही नहीं, अब तो सड़कें बन रही हैं, तो कहीं कमी पेशी है तो उसको सुधारा जाएगा, और संबंधित अधिकारी ने ठेकेदार ने कोई गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ जांच की जाएगी। अब ये कौन सा जवाब है कि 2003 के पहले सड़क नहीं थी तो उस वक्त विकास नहीं हुआ, तो क्या आप भी विकास नहीं करेंगे? गजब का जवाब है माननीय मंत्री जी का। बहरहाल जनता भी सुन रही है। जगदलपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लालबाग परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर
समेत ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पैदल पेट्रोलिंग कर शहर की गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है। दिवस को लेकर और उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आज फुट पेट्रोलिंग निकाली है। कल भी हमारा एरिया डोमिनेशन का कार्य जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग बाइक और व्हीकल पेट्रोलिंग निकालेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ डॉग स्क्वाड भी शहर में लॉज वगैरह और संदिग्ध स्थानों को सर्च करेगा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से रोका जा सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ता पार्टी से नाराज है। दरअसल आज प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की साइकिल रैली निकाली जानी थी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध यह रैली का आयोजन था। इसी बीच युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की नई टीम की घोषणा की गई। इसमें राजधानी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जगह मिलने की उम्मीद थी, जो कि पूरी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार है, एकर भ्रष्टाचार और अतियोगी से यहाँ कानून व्यवस्था फेल है। यहाँ कमीशन और रिश्वतखोरी हर बहुत ज़्यादा होगी से एकर ले मुक्त करे बर सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पे एक संकल्प लें और आओ साथ चलें। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में युवा नीति लागू करने जा रही है, जिसके ड्राफ्ट पर विषय विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। वहीं युवा नीति में युवाओं के हर एक पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी अपनी तरफ से एक सुझाव पत्र तैयार किया है। हम ग्रामीण छात्रों के उन्नयन के विषय में हमने बात कही है और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश के युवाओं को मिले। हमने युवा नीति के संदर्भ में जो मध्य प्रदेश एबीवीपी का सुझाव है, हमने शासन के सामने रखने का प्रयास किया। ग्वालियर नगर निगम के कचरा प्रबंधन मामले में हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। साथ ही पूछा है कि अब तक कचरा प्रबंधन के नाम पर नगर निगम ग्वालियर ने क्या किया। एक वकील ने जनहित याचिका में कहा है कि 2019-22 तक कचरा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसके बावजूद स्वच्छता के मामले में ग्वालियर पिछड़ता जा रहा है। फिर माननीय उच्च न्यायालय से कहा कि 2019 से 22 तक जो भी भ्रष्टाचार हुआ कचरा प्रबंधन के नाम पर, उसमें सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और तत्काल रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में एक 10 टेक्निकल कमेटी बना के इंदौर भेजी जाए और इंदौर नगर निगम की जो व्यवस्था है वहाँ पे कचरा प्रबंधन की, उस व्यवस्था को 7 दिन में माननीय उच्च न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करें और 1 महीने के अंदर पूरी व्यवस्था ग्वालियर शहर में नगर निगम में लागू करें। कोरबा के दीपिका और गेवरा खदान में महाप्रबंधक की लापरवाही सामने आई है। दोनों खदानों पर प्रबंधकों पर जल प्रदूषण फैलाने का आरोप है। प्रदूषण रोकने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी ने दोनों खदानों के महाप्रबंधक को चेतावनी भरा नोटिस पत्र जारी किया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम ने दीपिका ओपन कास्ट कोल माइन और गेवरा ओपन कास्ट कोल माइन का निरीक्षण किया था और वो निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई थी और इस संबंध में जो है दीपिका और गेवरा ओपन कास्ट कोल माइन को बंद करने के लिए जो है अभी नोटिस दिया गया है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। राज्य सरकार सोमवार को भी जबलपुर हाई कोर्ट में जवाब पेश नहीं कर पाई। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बीती सुनवाई में भी हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का निराकरण नहीं करवाती तब तक हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के 2 कॉलेजों में सोमवार का दिन प्रदर्शन भरा रहा। विदिशा के SATI इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं ने कम छात्रवृत्ति दिए जाने के खिलाफ चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि 2 सालों से उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है और अब मिली तो 65,000 की बजाय महज 28,000 रुपए आई, जिसके विरोध में छात्रों ने कॉलेज गेट पर जाकर प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया। 2 तस्वीरें मंत्री विश्वास सारंग से इस बात की शिकायत भी की गई। भोपाल के BMLT कॉलेज में भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया है। मंत्री विश्वास सारंग से यहाँ शिकायत भी की गई है। भोपाल के BMLT के विद्यार्थियों ने भी ऐसा ही प्रदर्शन किया है।
4 वर्षों से स्टाइपेंड में बढ़ोतरी न किए जाने पर आक्रोशित इंटर्न, पीजी और जूनियर डॉक्टर शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। छत्तीसगढ़ के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर, इंटर्न और पीजी डॉक्टर 2 दिनों के सांकेतिक हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कोई भी कर्मचारी हो भैया, आज आपके सामने और आपके ही लिए मैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं राज्य सरकार के लिए मुसीबत बढ़ाने वाली। प्रदेश के करीब 2.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं कलेक्टर दर पर वेतनमान समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर लामबंद हो गई हैं और फिर से सड़कों पर उतर आई हैं। इतना बड़ा छोटा परिवार है, बच्चों को पढ़ाना, खिलाना पिलाना, इतना महंगाई तो कहाँ से भरपाई होगा आप बताइए। प्रशासन से हम चाहते हैं अभी आप वो जो बोले हैं कलेक्टर उसी दे, उसके बाद जो हम लोग का जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक वो कलेक्टर दर को 28 तारीख से हमारा अपने अपने जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगा अगर ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो। हमारी तो मुख्य मांग है कि हमको शासकीकरण होते तक सरकार कलेक्टर दे, जो कि वो घोषणा पत्र में हमको जगह दिया गया है, हम उसी को मांग रहे हैं। और हमारे आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी का दर्जा दीजिए, लेकिन बाहर से टीचर क्यों पढ़ाएं? हम में क्या कमियां हैं? हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमारी पढ़ाई मायने नहीं रखती है। तो हमसे उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन में उतर जाए। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के अंशकालीन सफाई कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर लामबंद हो गए। सोमवार को अंशकालीन सफाई कर्मियों ने रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से नियमितीकरण की मांग की। साथ ही जल्द मांग पूरी नहीं होने पर राज्य सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मांग नहीं पूरी होने पर 5 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आज हमारे राजधानी रायपुर में विशाल धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। 1 दिवसीय सांकेतिक और आने वाला समय में यदि 26 जनवरी तक माननीय मुख्यमंत्री हमारे मांग ला पूरा नहीं करी तो हम 5 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठबो। नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया। निजीकरण के खिलाफ स्थानीय ग्राम पंचायतें विशेष ग्राम सभा आयोजित कर रही है। इस कड़ी में सोमवार को नगरनार, माड़पाल, बम्हनी और धनपूंजी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। निजीकरण नहीं होना चाहिए। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कहा, शासकीय संकल्प पास किए और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे। अगर बेचना ही है तो हम राज्य सरकार को दे दो, हम चलाने को तैयार है। लेकिन जो बोली में जो उन्होंने क्लास रखा है वो क्लास में स्टेट गवर्नमेंट को सीधा सीधा बाहर किया गया है और निजी उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, लेकिन निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर काम काफी धीमी गति से चल रहा है। गुड़ियारी छोर से नए प्लेटफॉर्म के निर्माण का काम लगभग 1 साल पहले शुरू हो गया था, जिसे अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सिर्फ सिविल काम ही पूरा हो पाया है। मामले में रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि बिजली फिटिंग काम जारी है। इसके बाद प्लेटफॉर्म के ट्रैक का मेन लाइन ट्रैक से जोड़ने का काम किया जाएगा। रायपुर का 7 नंबर प्लेटफॉर्म का काम अभी प्रगति पर है। जैसा कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे 90% काम पूरा हो चुका है। अभी केवल पटरियों को जोड़ने का नॉन इंटरलॉकिंग रिलेटेड जो वर्क है वो काम बाकी है। वो काम पूरा होते ही फिनिशिंग टचेस के साथ बहुत ही जल्द ये प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत गोविंदगढ़ में रेल लाइन बिछाने को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया। किसानों ने आज ट्रायल इंजन के सामने पटरी पर लेटकर विरोध जाहिर किया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे विभाग ने परियोजना के लिए किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया था। आरोप है कि किसानों को ना कोई मुआवजा राशि दी गई और ना ही नौकरी दी गई। एक तरफा सरगुजा की कड़कड़ाती ठंड के कारण हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्डियोलॉजिस्ट की कमी ने समस्या को और बढ़ा दिया है। लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। आलम यह है कि सरगुजा निजी अस्पतालों के साथ साथ सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, इसलिए मरीजों को रायपुर और बिलासपुर के अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सरगुजा कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इसी के साथ सेहत का संकट भी गहराने लगा है। सबसे ज्यादा असर हार्ट के मरीजों पर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीने में अकेले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 150 से ज्यादा हार्ट के मरीज आईसीयू में एडमिट हो चुके हैं, जिनमें से 10 की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सबसे हैरत की बात तो ये है कि अंबिकापुर के निजी अस्पतालों के साथ साथ संभाग के सबसे बड़े अस्पताल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। हार्ट के मरीजों का इलाज मेडिसिन विभाग के डॉक्टर कर रहे हैं। आलम यह है कि शुरुआती इलाज के बाद मरीजों को रेफर करने की नौबत आ जाती है।
तो हम लोगों का पहला उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग उसको स्टेबलाइज करें, क्योंकि आते ही हम उसको रिफ़र नहीं कर सकते। पेशेंट को, कई मरीजों को इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमको कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, उनके ओपिनियन की ज़रूरत होती है। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि हमारे जो एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट से संपर्क कर उसको यहीं पर स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज करने के बाद फिर यहाँ से हम लोग पूरे एम्बुलेंस व्यवस्था करके उसको रायपुर ले जाने की व्यवस्था करते हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रभारी के मुताबिक ठंड के समय हार्ट की समस्या बढ़ती है और उन मरीजों को ज्यादा समस्या आती है जो पहले से बीपी, शुगर या दूसरी किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। कई हार्ट के मरीजों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के साथ ही सर्जरी की भी जरूरत होती है, मगर डॉक्टरों की कमी जान पर भारी पड़ रही है। सवाल ये भी है कि जब स्वास्थ्य मंत्री के जिले और अस्पताल में ये हाल है तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। मनेंद्रगढ़ के सबसे बड़े निजी अस्पताल में अनियमितता के चलते स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शमशेद परवेज मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सोनोग्राफी कक्ष को सील कर दिया। शमशेद परवेज हॉस्पिटल के द्वारा इनके लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था। उस लाइसेंस के आवेदन के तारतम्य में स्वास्थ्य विभाग का जो टीम है वो आया था विजिट के लिए इंस्पेक्शन में, और इसमें जो अपने क्लॉज हैं फिजिबिलिटी एक्ट के उसमें उसका वायलेशन हुआ है। वैधता इनके पास पीएनडीटी का नहीं है, इसके बाद सोनोग्राफी किया जा रहा था और इसमें जो डिफरेंट धाराएं हैं, उपधाराएं हैं, नियम हैं, उनका स्पष्ट उल्लंघन मिला है। एमपी में थानों से फरियादी को बिना शिकायत लिए लौटाना या शिकायतकर्ता की शिकायत को नजरअंदाज करना अब थाना प्रभारी या विवेचना अधिकारी को भारी पड़ सकता है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि इस निर्देश के तहत हर शिकायत का रिकॉर्ड थाने में रखना ही होगा। इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे मैच को लेकर टीम इंडिया नेट प्रैक्टिस करने पहुंची, जहां टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, बॉलर याजुवेंद्र चहल, बैट्समैन ईशान किशन समेत अन्य खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस की। इंदौर के होलकर स्टेडियम में टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए पहुंचे हैं और यहां पर फिलहाल नेट प्रैक्टिस पर अगर बात की जाए तो टीम इंडिया के जो स्टार बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है वो फिलहाल आपको पहली नेट पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये 3 मैचों की सीरीज में 2 मैच टीम इंडिया जीत चुकी है और वनडे की 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने इस सीरीज पर कब्जा जरूर जमा लिया है, लेकिन क्लीन स्वीप करने के इरादे से टीम इंडिया होलकर स्टेडियम में मैदान में उतरेगी। आप इस और हार्दिक पांड्या को बैटिंग करते हुए देख रहे हैं, तो वहीं अगर हम बात करें तो उस और आपको यजुवेंद्र चहल जो हैं वो बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे होंगे। यजुवेंद्र चहल ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया है और यहाँ पर हार्दिक पांड्या जो हैं वो किसी भी सिचुएशन से टीम इंडिया को बाहर निकालने के लिए माने जाते हैं। एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर जो है अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। टॉस जीतने के बाद बैटिंग मिलती है तो एक बड़ा स्कोर यहाँ पर बनाए और एक बड़े स्कोर की जीत के साथ में टीम इंडिया इस सीरीज में क्लीन स्वीप करेगी। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर। एंड इट्स स्टेडियम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। इट्स अ लवली स्टेडियम एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। आई मीन हम आते रहते हैं अभी तो जहाँ जब मैं आता था बचपन में और अभी अगर देखा जाए तो स्वच्छता में या in terms of cleanliness and the way the city has grown, it's phenomenal. It's always nice to come here because it gives me some pleasant memories. तो मिस्टर वॉल भी इंदौर की स्वच्छता से प्रभावित हो गए। उन्होंने बताया कि बचपन में भी वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस शहर के बहुत गैर से देखा है उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में खैरागढ़ छुई खदान और गंडई की छात्रा का चयन हुआ है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा रश्मि प्रजापति दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री की परीक्षा पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। आवर कल्चर आवर प्राइड विषय पर बेहतर आलेख लिखने की वजह से रश्मि का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया। रश्मि का कहना है कि उसके मन में एडुकेशन से जुड़े बहुत से सवाल हैं जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती है। बता दें कि आगामी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थी, शिक्षकों और अभिभावकों से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में दिखाने के लिए स्कूल प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की है। प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय के करीब 165 विद्यार्थियों और 17 शिक्षकों ने इस
परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने और अलग अलग विषय पर आलेख लिखा था, जिसमें रश्मि का चयन हुआ। मुझे पीएमजी से मिलने का मौका मिल रहा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आवर कल्चर आवर प्राइड के बारे में आर्टिकल लिखा था, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं पीएम मोदी जी से बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रहेगा। इस कार्यक्रम में रश्मि का चयन आवर कल्चर आवर प्राइड विषय पर आलेख लिखने के लिए चयन हुआ है। हमारे विद्यालय से तकरीबन 165 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन विभिन्न विषयों पर आलेख ऑनलाइन एंट्री दर्ज कराए थे। उसके इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने की व्यवस्था भी विद्यालय में किए हुए हैं। 30 सालों बाद सोमवार को एक बड़ी खगोलीय घटना हुई। सोमवार को उज्जैन में चंद्रमा, शुक्र और शनि एक साथ दिखे। उज्जैन के जीवाजीगंज वैधशाला के प्रभारी राजेंद्र गुप्त ने बताया कि सोमवार को सूर्यास्त के बाद खगोलीय घटना देखने को मिली। बादल होने के कारण घटना स्पष्ट दिखाई नहीं दी, लेकिन शुक्र अधिक चमकीला होने के कारण बादल होने के बाद भी स्पष्ट दिखाई दिया। वहीं शुक्र के नीचे शनि धुंधली अवस्था में दिखा। चंद्रमा का आकार अल्फाबेट के सी की तरह दिखाई दिया, जिसे जन सामान्य ने भी देखा। यह घटना 30 साल बाद दोबारा देखने को मिल सकती है। शनि जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो 30 साल में करता है, तो इसका मतलब है कि अगर वो किसी के पास आएगा तो लगभग 30 साल का अंतराल होगा। तो ग्रहों की युतियाँ दुर्लभ रहती हैं, लेकिन चंद्रमा हम जानते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा वो 1 महीने में कर लेता है, तो माह में हमेशा किसी न किसी ग्रह के पास और उसकी युति देखी जा सकती है। लेकिन 3 का संयोग बड़ा दुर्लभ रहता है कि हम चंद्रमा, शुक्र और शनि तीनों को एक साथ देख रहे हैं। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।